अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं सऊद आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरी पर्सनल आईडी सऊद आलम सिद्दीकी। दोस्तों, मतदान तो हो गया लेकिन कल रिजल्ट आने वाला है। लेकिन इस बीच जो है बहुत सारी बातें ऐसे हैं जिसमें कई सेकुलर पार्टी लोग जो ये दावा करते हुए आ रहे हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी को सत्ता से भगाने का काम हम करते हैं। तो मेरे दोस्तों, इतने सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अभी सासाराम में ट्रक से ट्रक भरकर ईवीएम मशीन को चेंज किया जा रहा है, कहीं वोटों के पर्ची को जो है बाहर फेंका जा रहा है। इस पर क्या सिर्फ बोलने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ही है? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ राहुल और तेजस्वी यादव की है या फिर आरजेडी के कार्यकर्ता और आरजेडी के कैंडिडेट की जिम्मेदारी है कि इन सारी बातों को उजागर करें? अब आप समझ सकते हैं कि मेरा कहने का मतलब और मकसद क्या हो सकता है। मैं एक बात कह देना चाहूंगा हमारे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, क्या आप सिर्फ पार्लियामेंट में ही आवाज उठाएंगे? क्या आप सिर्फ भाषण करके सिर्फ मुस्लिम कयादत की बात करेंगे? क्या सिर्फ ईमान और शरीयत, मस्जिद और मदरसे को लेकर बात करेंगे? लेकिन जब बारी यहाँ पर आ जाती है, बीजेपी जहाँ पर हावी है और यहाँ कहीं न कहीं से जो है ये वोट चोरी का मामला हो, चाहे ईवीएम बदलने का मामला हो या फिर वीवीपैट की पर्चियों को कूड़ेदान में फेंकने का मामला हो, क्या हमारे और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने आज तक कोई आवाज उठाया? क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसकी वजह क्या हो सकती है वो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं एआईएमआईएम पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मेरे कहने का मकसद ये है, आप जब हर जगह आवाज उठाते हैं, मजलूमों की आवाज उठाते हैं, दलितों की आवाज उठाते हैं, गरीबों की आवाज उठाते हैं और कुरान और हदीस और शरीयत की बात आप करते हैं, लेकिन 5 साल के अंदर जनता एक उम्मीद के साथ जब किसी को चुनती है तो फिर जब उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है और उनके वोटों को कहीं ना कहीं बेचा जाता है, तब्दील किया जाता है, फेंका जाता है, तो इस पर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खामोश क्यों हैं? और हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब अभी तक आज इस वक्त तक आज ने ऐसी कोई बात या कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर आप अपने फेसबुक या ट्विटर हैंडल से कोई ऐसा पोस्ट नहीं किया है। आखिर क्या वजह हो सकती है? इससे तो यही बात साफ समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं जो है आप उनके समर्थक हैं, इसीलिए आप शायद चुप हैं। या फिर दूसरी बात यह सामने आ सकती है कि कहीं ना कहीं आप कमजोर हैं, आपका रहबर कमजोर है। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आप भरे पार्लियामेंट में सैकड़ों सांसद के बीच में जब आप आवाज उठा सकते हैं, तो अभी जो बिहार का इलेक्शन है, सासाराम में देख लीजिए, कई ट्रकें वहां पर घुसी और वहां पर जो खाली ईवीएम मशीन को अंदर लेकर जाया गया और वहां पर जो है जो जिस मशीन में वोटिंग हुआ है वो सारे के सारे मशीन जो है कहीं ना कहीं जो है वो बदला गया है। इस पर आवाज कौन उठाएगा? क्या इसकी जिम्मेदारी, क्या इसकी ठेकेदारी सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन वालों ने लिया है? जब आप बात करते हैं सेकुलरिज्म की, जब आप बात करते हैं यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एकता की, और आप बात करते हैं मुस्लिमों और आप बात करते हैं जब मुसलमानों से कि हम जो है अपनी हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ने के लिए तैयार हैं, तो क्या जनाब यही आपकी जो है हक और इंसाफ की लड़ाई है? क्यों चुप्पी है? क्यों खामोश है? हमारे ऐसी हस्ती जो यहां तक के बिहार में मुख्यमंत्री बनने का दावा करते हैं, वो तो यूं भी कहते हैं कि अब सीमांचल का बेटा ये तय करेगा कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा।
क्या आप सिर्फ इन्हीं भाषणों और तकरीरों के लिए वो जो है महदूद है? अब जो वोट चोरी हो रहा है, ईवीएम मशीन में घोटाले हो रहे हैं, लोग रातों को जाग जाग कर वहां पर मान लीजिए जितने भी अपोजिशन पार्टी है, जितने भी सेकुलर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे जो पार्टी हो, उनके लोग जी जान लगाकर जो है वहां पर पहरेदारी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक आपने एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा पोस्ट नहीं जारी किया जिसके अंदर से ये बात साबित हो सके कि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। जी आनंद शाही भाई, ऐसा काम आप ही करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करवा सकता मेरे भाई। मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या जो है वक़्त है। हम तो लोग तो हमें इतने प्यार और मोहब्बत से कह देते हैं कि चाटुकार, पत्रकार नहीं, चाटुकार पतलकार। खैर मैं पतलकार हूं, मैं क्या हूं वो मेरा रब और मैं जानता हूं कि मेरे अंदर क्या है। और रही दूसरी बात, ये कहीं ना कहीं हमारी बिरादरी के, मैं किसी और दूसरे के बारे में क्यों बोलूं, हमारी बिरादरी के हम जैसे दाढ़ी वाले, टोपी वाले ये खुद नहीं चाहते हैं कि हमारा बिहार विकसित बने, हमारा बिहार शिक्षित बने और किसी न किसी तरीके से यहाँ पर पलायन को दूर किया जा सके। कहीं पर न रोजी की, रोजगार की बात होती है, सिर्फ और सिर्फ क़यादत, हिंदू मुस्लिम वक्फ बिल और 3 तलाक बिल फाड़ना, ये सब क्या है मेरे भाई? मान लीजिए ये बिल है, मैं पार्लियामेंट के अंदर खड़ा हूं, अब मैं इसको फाड़ दूं तो क्या वो बिल पास होने से रुक गया? रुका क्या? अगर रुका है तो आप बताएं हमें, क्या रुका है? हम अपने मुस्लिम समाज से ये मैसेज देना चाहते हैं, अरे मेरे दोस्तों, आपने जब उन पार्टी को वोट किया किस आधार पे किया? क्या सिर्फ और सिर्फ आप जो है शरीयत और क्या बोलते हैं अपने इस्लाम को मजबूत कर रहे हैं? अगर आप वाकईतन शरीयत के चाहने वाले थे तो आप ऐसे लोगों का समर्थन करते जो हमारे और आपके हक और हुकूक की बात करता है, रोजी रोजगार की बात करता है। ये एक AIMI में एक पार्टी है, सियासी पार्टी है, वो कोई तंजीम नहीं है, वो कोई मुस्लिम तहरीक नहीं है। जब सारी तंजीम, बड़े बड़े उलमा, इमारत शरिया के उलमा ने ये अपील किया कि अगर आपके इलाके में कोई ऐसे कैंडिडेट हो जो जीत हासिल कर सके और जो सेकुलर पार्टी हो, आप उनको वोट दीजिए। और अगर जहां पर 3 से 4 मुस्लिम कैंडिडेट जमा हो जाए, जो इंसान साफ छवि का हो, साफ सुथरा हो, आप उन्हें चुनने का काम करें। लेकिन हमारा और क्या, आपका क्या, हम और आप आलिम उलमा को तो बिल्कुल बायकाट कर देते हैं। 4 महीना चिल्ला, 3 दिन क्या चले गए, बस हो गए, हम आलिम और मौलवी हो गए। और हम लोग जो है 7 से 8 साल घास चिल रहे थे मदरसे में, घास। हम और आपने पढ़ाई नहीं की, हमारे जैसे मौलवी लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, उनको नहीं मालूम है कि क़यादत किस चीज को कहते हैं और क़यादत मजबूत कैसे हो सकती है। मेरे भाइयों, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण करने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से अपील करने आया हूं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 18% मुस्लिम आबादी एक तरफ हो जाए तो कहीं वो दिन दूर नहीं कि जो है हम और आप हमेशा दबे कुचले जाएंगे, क्योंकि हमारी संख्या मात्र सिर्फ 18% है। बाकी 100 में से 18 माइनस कर दीजिए, वो अलग अलग जाति के तो हैं, लेकिन जब बात आती है धर्म की तो वो सारे एक हो जाते हैं। और हम 18% मिलकर भी उनका एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। बात करते हैं आप, मैं ये नहीं कहता हूं कि AIMIM पार्टी गलत है, आप सही है। वाकईतन आप सही होते तो ऐसे लोगों को बिल्कुल बायकाट नहीं करते जो हक और हुकूक की आवाज को यहां से लेके पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाने का काम करती है। आप ऐसे लोगों को मौका देते ही नहीं है। खैर, अब इलेक्शन जो होना था सो हो गया, लेकिन अब इस 5 साल में हम तो यूं कहते हैं कि जितने हमारे मुस्लिम बिरादरी के लोग वोट किए हैं इस आधार पर कि हम मुसलमान जो है मिलकर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पार्टी को ही वोट देंगे, वो दिन दूर नहीं कि आपकी आंखों से आंसू निकलेगा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये सऊद आलम सिद्दीकी ये लिख कर कहता है, ये आप लिख लीजिएगा, ये मैं अपने सिग्नेचर कर देता हूं, ये आप लिख के रख लीजिए। कहीं ना कहीं आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। वो वक्त दूर नहीं है, आज नहीं तो कल, 5 साल नहीं 10 साल के बाद। और मैं एक बात ये कहता हूं, लड़ाई हमारे बिहार में सिर्फ और सिर्फ
दो की लड़ाई थी, या तो एनडीए या इंडिया, यही दोनों के बीच लड़ाई है मेरे दोस्त। और क्या इंडिया ने आपको, एनडीए ने आपको भला नहीं दिया, लाभ नहीं दिया? जी जुगनू राही साहब, 18% वाले मुस्लिम सीएम बनाने ओवैसी साहब तैयार हैं कि हम जो है तय करेंगे कि सीएम कौन बनेगा, लेकिन जब वोट चोरी हो रही है तो आखिर चुप भी क्यों? आप बता दीजिए वजह क्या हो सकती है। और मैं बताऊंगा तो कड़वा हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को लग जाएगी, इसलिए मैं नहीं बोलता हूं। खैर, आप लोगों से मैं इतना ही अपील करूंगा कि मेरे भाइयों, अब जो हो गया सो हो गया, आप सब एक हो जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सारे हमारे भाई भाई हैं। इसलिए हम अपने भाइयों की कदर करें और एक ऐसा मजबूत लीडर हमेशा चुनने का काम करे जो हमारे हक और हुकूक को हमारे तक पहुंचा सकता है, जो विकास कर सकता है।